नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन का बीएसएससी का ये इंटर स्तरीय जो संयुक्त परीक्षा हुआ है प्रीवियस ईयर में उसका क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूं, जो 12 सेट्स में उपलब्ध है। सेट 1 का 24-25 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन करा चुके हैं। आज मैं जो है 26वां क्वेश्चन से डिस्कशन कराऊंगा। देखिएगा, ये सब क्वेश्चन का जो डिस्कशन है हम करा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन जो है हम करा चुके हैं। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। आप देखिएगा, ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन जो है हम करा चुके हैं। ये सब का डिस्कशन हम करा चुके हैं। यहाँ से हमको डिस्कशन कराना है। इंजीनियर कौन थे? ये से बिहार के थे, नीतीश कुमार पालतू। आते हैं यहाँ, देखिएगा कि अब आपको हम बता दें यहाँ पर कि 25 नंबर क्वेश्चन भी बता दिए हैं। आंसर इसका बांग्लादेश होगा। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ देखिएगा 26 नंबर से उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ये भी आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे तो वो थे बिहार के थे, है ना। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उनको देश रत्न कहा जाता है। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। और देश बंधु अगर कहेंगे तो हो जाएंगे चित्तरंजन दास। दीन बंधु हो जाएंगे वह CF एंड्रूज। और बंग बंधु कहेंगे तो हो जाएंगे बांग्लादेश के हैं मुजीबुर रहमान। अब आते हैं कि ये आप देखिएगा कि ये जो संविधान सभा के ये अस्थाई अध्यक्ष रह चुके थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष रह चुके थे और ये बिहार के थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। अब देखिएगा कि ये राष्ट्रपति का जो पद लिया गया था, राष्ट्रपति का पद, वो कहां से लिया गया था? तो ये लिया गया था ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया था। संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से लिया गया, जिसमें था राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों जो है इसका जो संरचना है, संसदीय संरचना, वो कहां से लिया गया है? वह ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए, ब्रिटेन के संविधान से आगे देखते हैं कि ये राष्ट्रपति के बारे में आपको बता दें कि राष्ट्रपति के बारे में बताते हैं कि अनुच्छेद 53 से लेकर के अनुच्छेद 53 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक दिया हुआ है। इसका ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। आगे देखिए, पकानी कोका दुयो दशम। प से होता है 53 में राष्ट्रपति का पद। का से होगा कार्यपालिक। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है राष्ट्रपति का जो पद है पकानी कोका दुयो दशम 52 में है। पद की बात करेंगे तो 52 से लेकर के 61, सॉरी, पद की बात करेंगे तो पद हो जाएगा 52 में, अनुच्छेद 52 में। और कार्यपालिका का प्रधान, का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, वह 53 में लिखा हुआ है। पकानी मतलब कि निर्वाचन, यहाँ पर मंडल हो जाएगा। मंडल, निर्वाचन मंडल में कौन कौन से आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में? याद आएंगे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और प्रत्येक राज्य के विधायक आ जाएंगे। याद रखिएगा, विधायक आ जाएंगे, वो भी विधानसभा के। चलिए, अब आते हैं यहाँ देखिएगा कि पकानी को मतलब कि उसको कैसे कराएंगे,
उसका पकानी, ये जो निर्वाचन मंडल है कैसे चुनेगा, चुनने की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, ये चुनाव का ये जो पकानी निर्वाचन मंडल इसमें दिया हुआ है, याद रखिएगा। प से पद हो जाएगा, का से कार्यपालिका का प्रधान, नि से मतलब निर्वाचन मंडल, और को से उसको किस तरह से करवाएगा, पद्धति, निर्वाचन की पद्धति, ये हो जाएगा पकानी। को का मतलब कि यह पर कार्यकाल, मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कितना दिन रहेंगे, इसके बारे में दिया हुआ है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पकानी को का दुयो, मतलब कि यहाँ दुयो दुर्दशा दिया हुआ है, दूर से दुर्दशा माने किस दुर्दशा में वह पद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। यो मतलब कि योग्यता है ना, दुर्दशा, और इसमें यो मतलब योग्यता। पकानी, पकानी को का दुयो दशम, 10 से दुयो दशम, द स अम, मतलब कि दशा, सॉरी दू से हो जाएगा दोबारा, यहाँ पर दू से क्या हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा, यो से योग्यता, यहाँ पर दशा होगा, द से, यहाँ पर हो जाएगा शपथ ग्रहण, द स अम, म से महाभियोग, 61 में हो जाएगा महाभियोग, तो हो जाएगा 53। प का नी को का दोबारा दुयो दशम दू, यो मतलब योग्यता, वो द से दशा, द स से शपथ, म से महाभियोग, तो 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, सॉरी 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ये हो जाएगा। 52 से स्टार्ट होगा, याद रखें, राष्ट्रपति का पद जो है 52 से स्टार्ट होता है। चलिए अब आते हैं राष्ट्रपति रह चुके थे कौन, ये राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है, ये याद रखिएगा कि ये जो थे कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे सिताब दियारा के, तो जेपी थे, है ना। जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे, जयप्रकाश नारायण, जेपी जो है सिताब दियारा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जेपी सिताब दियारा के रहने वाले थे। और ये राजेंद्र प्रसाद जो है जीरादेई के रहने वाले थे। जीरा ये सिवान में पड़ता है, जीरादेई के रहने वाले थे, याद रखिएगा। और ये सदाकत आश्रम का स्थापना करने का जो श्रेय जाता है, इनके साथ मिलकर के किए थे मजहरुल हक, याद रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है उसका नाम है महाप्रयाण घाट, इनका नाम है, मतलब इनको कहा जाता है देश रत्न, और एक नाम और है अजात शत्रु। राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब ये झंडा समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ऐसे झंडा समिति के अध्यक्ष जेविक कृपलानी हैं, लेकिन तदर्थ कहेगा जब वो नहीं थे तो उस समय इनको तत्काल में बनाया गया था, इसीलिए तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि इनका जो आत्मकथा है, याद रखिएगा, आत्मकथा, इनका आत्मकथा जो है VVI है, वो है बापू के कदमों में, बापू के कदमों में बापू के कदमों में बाबू, 1954 में लिखे थे, बापू के कदमों में बापू के कदमों में बाबू, 1954 में लिखे थे। इंडिया डिवाइडेड 1946 में लिखे थे। इंडिया डिवाइडेड कब लिखे थे, 1946 में। अब आते हैं, ये सबसे पहले गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले गांधी जी के साथ वे भाग लिए थे, चंपारण सत्याग्रह में, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में, है ना। सबसे पहले ये जो सत्याग्रह हुआ था भारत में,
वह हुआ था चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा, भारत में हुआ था। अब आते हैं, अब देखिएगा कि अगला 27 नंबर क्वेश्चन पर हम आएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ये हो जाएगा पटना में। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे, याद रखिएगा, गुरु नानक थे। और ये गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, नांदेड़ में। नांदेड़ में गुल खां नामक एक व्यक्ति ने इनकी मृत्यु हत्या कर, सॉरी, इनकी हत्या कर दी थी, है ना। गुल खां नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी थी। गोविंद, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खां नामक व्यक्ति ने 8 अक्टूबर, याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 1708 को कर दिया था। 8 अक्टूबर 1708 को कर दिया था। यहाँ हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिएगा, इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था। खालसा पंथ का स्थापना और पाहुल प्रणाली, पाहुल प्रणाली का स्थापना, पाहुल प्रणाली की शुरुआत ये गुरु गोविंद सिंह, जो सिख के 10वें गुरु हुआ करते थे, उन्होंने किया था। इनका जन्म 1666 में हुआ था पटना में। 1666 में पटना में हुआ था, याद रखिएगा। और इनके जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो थे गुरु नानक, याद रखिएगा। नारा, NAARA, नारा गोरकी, गोरकी, नारा गोरकी तेज गो, नारा गोरकी तेज गो, याद रखिएगा। न से नानक, गुरु नानक। ए से अंगद, ए से अमरदास, र से, आर से रामदास, ए से अर्जुन देव, और गो से गोविंद, हर गोविंद, र से राय, हर राय, और ये जो है की से किशन, हर किशन, तेज से तेज बहादुर, और गो से गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? नांदेड़, महाराष्ट्र में। इनकी मृत्यु नांदेड़, महाराष्ट्र में हो गई थी। मृत्यु नहीं, हत्या कर कह सकते हैं, गुल खां नामक व्यक्ति ने कर दिया था। अब 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ये जो विभाग था इनका कौन सा था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग। अंतरिम सरकार की बात करें तो इनका स्थापना 2 सितंबर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 1946 को, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। ये कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन ने 2 प्रस्ताव को पास किया था, जिसमें एक था संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का बनाना। अंतरिम सरकार, जो टेम्पोररी सरकार होता है उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। अब देखिएगा कि कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है अंतरिम सरकार को। चलिए अब आते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, याद रखिएगा, 1946 में आया। और इन्होंने 2 प्रस्ताव को पास किया था, एक संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, और दूसरा अंतरिम सरकार का स्थापना। संविधान सभा का गठन करने के बाद संविधान सभा में सबसे पहले 389 व्यक्ति थे, 89 व्यक्ति थे। और इन संविधान सभा का प्रथम जो क्या कहते हैं सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था, मीटिंग जिसको कहते हैं, वो 9 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर। संविधान सभा का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर के दिन। और ये अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर को हुआ था, याद रखिएगा। और 9 दिसंबर
9 दिसंबर के दिन अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो अंतरिम सरकार है ये अलग है ना। और ये जो है संविधान सभा वो अलग है, जिसमें 389 सदस्य थे। और ये जो है इसमें जो है संविधान बनाने के लिए बात की गई थी, और ये सरकार चलाने के लिए इसमें मतलब आपको कार्यभार मिला था। जिसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं संविधान सभा। संविधान सभा जो है का पहली बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले 9 दिसंबर के दिन ये जो है 1946 में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब आते हैं, अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो कैबिनेट मिशन था उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। वो याद रखिएगा, PAS। P से हो जाएगा पैंथिक लॉरेंस, ये हो जाएगा एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ए से ए बी अलेक्जेंडर। याद रखिएगा संविधान ये जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य हुआ करते थे, 3 सदस्य थे। अब देखिएगा कि ये मंत्री के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा मंत्री वह बलदेव सिंह वल रहेगा, तभी ये रक्षा कर पाएंगे। विदेश मंत्री जो थे वो थे, ये विदेश मंत्री की अगर बात करें तो हमारा थे ये जवाहरलाल नेहरू। ये विदेश मामला भी संभालते थे। अब आगे देखिएगा कि रक्षा मंत्री हो गया। रेल मंत्री अरुणा आशफ अली। अरुणा आशफ अली रेल मंत्री थे। रेल मंत्री अरुणा आशफ अली। ये हम कह रहे हैं स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले का ये सरकार में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था वो है। और स्वतंत्रता के बाद जब मुस्लिम लीग अलग हो गए थे तो उसका मंत्रिमंडल जो है अलग हो जाएगा। वही रेल मंत्रालय जॉन मथाई को बाद में मिल गया था। अब आते हैं, रेल मंत्री थे अरुणा आशफ अली, और सबसे VVI है श्रम मंत्री वो थे जगजीवन राम। जगजीवन राम जो श्रम मंत्री थे, याद रखिएगा श्रम याद रखिएगा, जगजीवन श्रम याद रखिएगा, श्रम मंत्री थे। अब है आगे देखिएगा कि उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, याद रखिएगा, जो बाद में रेल मंत्री बने थे अरुणा आसफ अली के स्थान पर, जो मुस्लिम लीग के थे। अरुणा आसफ अली किस पार्टी से थे? वो थे मुस्लिम लीग पार्टी से। आते हैं, अब है 29 में वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? वो हो जाएंगे हमारे न्यूजीलैंड। कौन हो जाएंगे? न्यूजीलैंड जो है यह प्रस्ताव पास किया और विश्व का पहला देश बन गया जो कार्बन कर लगाया है। चलिए अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की उल्लेखनीय उन्नति की? मतलब 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रण कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधीकरण। आते हैं संशोधनीकरण होना चाहिए। चलिए आते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा कि इस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय उन्नति की थी। मतलब कि इंदिरा गांधी 2005 में ये जो क्षेत्र है यही क्षेत्र जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा, जो यूरेनियम प्लूटोनियम के मिश्रण कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण है ना, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब आते हैं कि ये इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हो गई थी? तो
1984 में, 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 में। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आगे क्वेश्चन की बात करें, ये 31 नंबर क्वेश्चन है। इच्छा मृत्यु का कानून के रूप में देने वाला देश का पहला निम्नलिखित में से कौन सा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा कि सी नंबर, नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास भारत में भी इच्छा मृत्यु दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इच्छा मृत्यु है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दिया जाता है। यहाँ पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दिया जाता है, सक्रिय इच्छा मृत्यु नहीं दिया जाता है। अगर आप निष्क्रिय पड़े हुए हैं तब जाकर के आपको इच्छा मृत्यु दिया जाएगा। अरुणा शाहनवाग जो 2015 में इनको इच्छा मृत्यु दिया गया था। कौन सा इच्छा मृत्यु? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु दो प्रकार के होंगे, वो निष्क्रिय और एक सक्रिय। सक्रिय इच्छा मृत्यु जो है वह जो देने वाला है वह नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। लेकिन भारत में कौन सा इच्छा मृत्यु है? तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वैध माना गया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना है कब? 2018 में। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो अरुणा शाहनवाग को दिया गया था वो 2015 में दिया गया था। बहुत दिनों से यह कोमा में थे। चलिए अब आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु अवैध है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु क्या है? अवैध है, याद रखिएगा। और ये इच्छा मृत्यु जो है ये हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया नहीं है, मौलिक अधिकार में दिया गया नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है हमारे मौलिक अधिकार में, वो 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण मतलब कि प्राण की स्वतंत्रता है, मतलब कि जीवन की स्वतंत्रता है, मरने की स्वतंत्रता नहीं है। हम दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि आपके शरीर की भी स्वतंत्रता है, चलिएगा, लेकिन मरने की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और 21 के ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। अब आते हैं जापान में विशेष परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु की अनुमति है। अगर जापान में जाएंगे तो विशेष परिस्थिति में इच्छा मृत्यु दी जाएगी। अब आते हैं आगे, आईपीसी की धारा 309, याद रखिएगा। आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आत्महत्या, अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके आत्महत्या करता है तो 309 के तहत धारा 309 आईपीसी की धारा 309 के तहत इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर आप आत्महत्या करने जाइएगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के तहत आपको क्या क्या मिला हुआ है? आजीविका, भोजन का अधिकार, आजीविका मतलब जीने का अधिकार, और भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार जो पर्यावरण वगैरह सब आ जाता है स्वास्थ्य के अधिकार में, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, हवा स्वच्छ लेने का अधिकार, और एक है विदेश जाने का अधिकार, याद रखिएगा, विदेश जाने का अधिकार। अब हम अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन बनाएंगे, आगे देखिएगा, डिस्कशन भी उसका कराते चलेंगे। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।